नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग लग गई। 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई है। 7 नवजात बच्चों को बचाया गया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। अस्पताल के आईसीयू में आग लगी। वार्ड में कुल 17 बच्चे उस वक्त एडमिट थे जब आग लगी, जिससे 10 नवजात बच्चों की जान चली गई है। बड़ी खबर हम आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं। भंडारा जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई है। 7 नवजात बच्चों को बचा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। दरअसल अस्पताल के आईसीयू में आग लगी, इस वजह से किसी को कुछ भी समझ पाने का मौका नहीं मिल पाया और जब तक बच्चों को बचाया जाता 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी। जिस वक्त आईसीयू वार्ड में आग लगी, कुल 17 बच्चे उसमें एडमिट थे, जिनमें से 7 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 10 मासूमों की मौत हो गई है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल दिखा। आग लगते ही दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक 10 बच्चों की जान जा चुकी थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार की शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। सिलतरा इलाके में गोदावरी इस्पात की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फर्नेस ऑयल की टैंक में आग लगने से जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग बड़ी होने के चलते दमकल की गाड़ियां कम पड़ गईं। उसके बाद आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। दमकल की करीब 150 से अधिक गाड़ियां आग बुझाने के काम में पूरी रात जुटी रहीं। प्रशासन ने फैक्ट्री के आसपास के गांव को खाली करवा दिया। फिलहाल आग से फैक्ट्री में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग कितनी विकराल थी इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं और आग की लपटें दिखाई पड़ रही थी। सीएम योगी 25 जनवरी को नोएडा का दौरा करने वाले हैं। 24 से 26 जनवरी तक होने वाले यूपी दिवस में वो शामिल होंगे। अपने दौरे में सीएम योगी नोएडा को 415 करोड़ रुपए की 9 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। बेहद अहम होगा सीएम योगी का दौरा। यूपी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। 25 जनवरी को सीएम योगी यहां पर पहुंच जाएंगे और 415 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। 24 से 26 जनवरी के बीच नोएडा में इस बार यूपी दिवस का आयोजन हो रहा है। और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए योगी प्रशासन ने लखनऊ कमिश्नरेट में बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड के बाद लखनऊ कमिश्नरेट से 41 इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें 10 थाना प्रभारी भी शामिल हैं। इन्हें अलग अलग जोन में भेजा गया है, यानी लंबे समय से एक ही जगह पर टिके रहने वाले एसएचओ को लखनऊ से अब हटा दिया गया है। यूपी 112 पर फर्जी फोन कॉल्स पर अब सख्ती होगी। फर्जी फोन कॉल से पुलिस का वक्त बर्बाद होता है। फर्जी कॉल करने वालों की लोकेशन अब पुलिस तलाशेगी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक किए जाएंगे फर्जी कॉल्स करने वालों के नंबर। यूपी पुलिस की इमरजेंसी सर्विस है यूपी 112। महिला कॉल टेकर्स को परेशान करते हैं लोग फर्जी कॉल करके। कई शराबी भी फर्जी कॉल्स करते हैं। कुछ महिलाएं भी फर्जी कॉल्स करती हैं, जिसके बाद अब ये तय किया गया है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे नंबर्स को ब्लॉक किया जाएगा और उन लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। और एक बड़ी खबर आगरा से है। सीएम पोर्टल पर शिकायत होते ही एक्शन में आ गया है स्वास्थ्य विभाग। फतेहपुर सीकरी में 2 डेंटल क्लिनिक को सील कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के ही ये क्लिनिक चल रहे थे। एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर फतेहपुर सीकरी में 2 डेंटल क्लिनिक को सील किया गया है। कारण यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही इन्हें ऑपरेट किया जा रहा था, जिसके बाद एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम से ये कार्रवाई की गई। शामली में यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के पिताजी के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया। सीएम योगी की तरफ से दुख व्यक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी के पूज्य पिता श्री जी रणवीर सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख पहुंचा है। प्रभु श्री राम से अपने श्री प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ये ट्वीट किया है सीएम योगी ने।
एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चित्रकूट दौरे पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि पहले राम की याद क्यों नहीं आई, वहीं एसपी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के चित्रकूट दौरे पर कहा कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी तब तक अखिलेश को मंदिर जाने में डर लगता था, उनका वोट घट जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि अभी आने वाले समय में वैसे भी रामलला का दर्शन करने के लिए अगर जाएं तो कोई आश्चर्य मत करना। ये श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में जब तक सरकार में नहीं थी तब तक ये मंदिर नहीं जाते थे। मंदिर जाने से इनको लगता था वोट घट जाएगा, अब इनको लग रहा है मंदिर जाने से वोट बढ़ जाएगा। उधर अखिलेश यादव के दौरे पर सवाल उठाने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी इसे हमेशा राजनीति से जोड़ देती है। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। और जो लोग इसको राजनीति से जोड़ते हो, मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको दिखाने की जरूरत है। बहरहाल इस मामले में दोनों ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। सरकार के साथ किसानों की 8वें दौर की बैठक शुक्रवार को बेनतीजा समाप्त हो गई। 2.5 घंटे तक चली बैठक में किसानों और केंद्र सरकार के बीच मुद्दे सुलझ नहीं पाए। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। मीटिंग में किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे, जबकि मीटिंग के बीच सरकार ने ब्रेक लेने के लिए कहा, लेकिन किसानों ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। फिलहाल किसानों का आंदोलन अभी जारी है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि अगली बैठक यानी 15 जनवरी को जो बैठक होगी उसमें बात बन सकती है। और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। सहारनपुर के नकुड़ ब्लॉक में मेन रास्ते पर बनी पुलिया किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। कई बार इस जर्जर पुलिया की शिकायत भी की गई, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। माजरा और तिरपड़ी जैसे कई गांवों को जोड़ने वाली पुलिया काफ़ी लंबे समय से खराब है। इस रास्ते से ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कई बड़े वाहन भी गुजरते हैं, लेकिन इस क्षतिग्रस्त पुलिया की अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है। बताते हैं कि इस पुलिया के लिए बजट भी आया, लेकिन कहाँ गया, भगवान ही मालिक हैं। ग्रामीण जब भी अधिकारियों से मिलते हैं सिर्फ आश्वासन लेकर वापस लौटते हैं। क्योंकि गाड़ी यहाँ से निकलती है, कई सारे स्कूलों गाड़ियाँ यहाँ निकलती है इस पुलिया से, और बहुत सारे किसानों की जो गन्ने की जो बुग्गी ट्राली यहाँ से निकलती है यहाँ से। और भी ये लिंक रोड है, मुख्य मार्ग है गांव को जोड़ने वाला, तो इस पर जो है ना ये पुलिया आधी टूटी हुई है। इसके रिगार्डिंग मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दिसंबर 2020 में ये जवाब आया कि अभी इस पुलिया के मार्ग की स्वीकृति नहीं है इस पुलिया के निर्माण के लिए, और जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई कार्रवाई होगी, सिर्फ टाल मटोल करने वाली बात है। पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं भेजने के आरोप में एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया गया है। हापुड़ से यूपी एटीएस ने गुजरात में पकड़े गए अनस की निशानदेही पर उसे गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया। एटीएस ने सौरभ को सेना की गोपनीय जानकारी विदेश भेजने के मामले में पूछताछ के उठाया है। आरोप के मुताबिक वो पाकिस्तानी हैंडलर को गोपनीय सूचना दे रहा था। सौरभ की पत्नी के बैंक अकाउंट में विदेशों से रकम आई है। उधर सौरभ की मां का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पता नहीं क्या मामला, मुझे पता ही नहीं, ये तो समझ में नहीं। क्यों उसे बुलाएगा, क्या मामला है, क्यों परेशान मैं करे जा रहा हूँ। इससे पहले भी ये लोग पूछताछ करने के लिए आए थे। पूछताछ कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं, और जो हमें पता भी नहीं, बिल्कुल भी मेरे बालों को पता नहीं, मुझे पता नहीं। सौरभ शर्मा 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और मई 2020 में मेडिकल कारणों से उसे सेना से इस्तीफा दे दिया था। बुलंदशहर में मौत की शराब बेचने वाले कारोबारी को स्वाट की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से मौत मामले के आरोपी कुलदीप को स्वाट ने दिल्ली के शाहदरा से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने का ऐलान किया है। दरअसल बुलंदशहर के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दारू पी ली परसों, फिर उल्टी करी, फिर कल मैं ड्यूटी चली गई, फिर मोज पीछे सही से हो गए, फिर 3 बजे से फिर हो गई घबराहट सी। जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा।
मौके से शराब के सैंपल लिए गए। लापरवाही के लिए इलाके के चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। शकी लोगों द्वारा बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। गांव के ही कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिनके द्वारा ये सप्लाई किया हुआ बताया जाता है। ये अभी जानना बाकी है कि जो सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है क्या सभी शराब पीने से हुई है, इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। वाराणसी में चंदौली के एडीएम की मुनादी करवाई गई। पीसीएस अधिकारी अनिल कुमार त्रिपाठी का वाराणसी से चंदौली ट्रांसफर हो गया है और अभी तक 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अनिल कुमार त्रिपाठी ने सरकारी घर खाली नहीं किया है, जिसके बाद आज वाराणसी प्रशासन ने एडीएम की मुनादी करवाई। 8/1/2021 तैनात थे, अब अपर जिलाधिकारी चंदौली न्यायिक हैं। उनको आवंटित मकान संख्या 26 आपके द्वारा अभी तक खाली नहीं किया गया है। आपको इस संबंध में कई नोटिस दी गई है। अंतिम नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि दिनांक 7/1/2021 तक अपना मकान खाली कर दें, अन्यथा 8/1/2021 को पुलिस बल के द्वारा खाली कराया जाएगा। आज दिनांक 8/1/21 को समय 2 बजे तक भी आपने शासकीय आवास खाली नहीं किया है। आपको सूचित किया जाता है कि आप कल प्रातः 11 बजे तक शासकीय आवास खाली कर दें, अन्यथा पुलिस बल की सहायता से आवास कल ही खाली कराया जाएगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लव जिहाद से जुड़े केस पर बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन करने वाली लड़की को मुस्लिम युवक आर्थिक गारंटी दे। कोर्ट ने मुस्लिम युवक को लड़की के नाम से 3 लाख रुपए एफडी कराने के आदेश भी दिए हैं। दरअसल बिजनौर की लड़की से सादाब नाम के युवक ने धर्म परिवर्तन करवाकर शादी की। शादी के बाद से लड़की के परिवार वाले बेटी के आर्थिक गारंटी को लेकर चिंतित थे, क्योंकि निकाहनामे में मेहर की रकम काफी कम थी। इसी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुस्लिम युवक से 3 लाख रुपए 1 महीने के भीतर फिक्स्ड करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई अब 8 फरवरी को। और एक बड़ी खबर आगरा से है। डकैती डालने आए बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हो गया है। 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 तमंचे और 3 पिस्टल मौके से बरामद की गई है। एतमातुद्दौला इलाके में बदमाशों के साथ पुलिस का आमना सामना हुआ, जिसमें 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 5 तमंचे और 3 पिस्टल बरामद की गई है। आगरा से हमारे सहयोगी आरिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए अमित, ये आगरा पुलिस के लिए बहुत अहम और बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये बदमाश एक बड़े घर में डकैती डालने की योजना बना रहे थे और डकैती डालने जा भी रहे थे। पुलिस का सूचना तंत्र बहुत सक्रिय था, लिहाजा पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। देखिए 2 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किए हैं और 5 बदमाश दूसरी जगह पर गिरफ्तार किए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से देखिए अमित 5 तमंचे, 3 पिस्टल, भारी तादाद में कारतूस भी बरामद हुए हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में असलाहों का मिलना और इतने बड़े गैंग का खुलासा होना निश्चित तौर पर किसी बड़ी वारदात को ही अंजाम देने जा रहे थे। आगरा के एसएसपी बोलू कुमार का कहना यह है अमित कि एक बड़ी डकैती को अंजाम देने जा रहे थे, उससे पहले ही इस बदमाश को हमने धर दबोचा और बदमाशों से मुठभेड़ हो गई और दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। देखिए एक सिपाही को भी गोली लगी है और 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आरिफ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से उनके गृह राज्य गुजरात केवड़िया के लिए नई ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। 16 जनवरी को पीएम मोदी इस ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी काशी और गुजरात की जनता को 16 जनवरी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। काशी से केवड़िया के लिए एक नई ट्रेन शुरू होने जा रही है, जिसको काशी केवड़िया एक्सप्रेस ट्रेन नाम दिया गया है। गंगा से नर्मदा को जोड़ने वाली चलाई जा रही इस ट्रेन को नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को वर्चुअली वाराणसी कैंट स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केवड़िया में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में ये मूर्ति बनाई गई है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ केवड़िया को पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। कई मायनों में करीब 20 बोगियों की ट्रेन बेहद खास है। विंडो की डिजाइन इसे खूबसूरत लुक दे रही है। दीनदयाल कोच दूसरी ट्रेन के जनरल कोच से बिल्कुल अलग है, जिसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, बायो टॉयलेट और आरामदायक सीट मौजूद है। तो ट्रेन में वाटर प्यूरिफायर मशीन भी लगी है। काशी केवड़िया एक्सप्रेस के LHB कोच वाराणसी के इस वॉशिंग लाइन में पहुंच गए हैं और बात अगर हम थर्ड AC की करें तो इसमें 2 थर्ड AC के डिब्बे होंगे, जिनको आम ट्रेनों से कुछ अलग बनाया गया है। अगर हम सीट के इंटीरियर की बात करें तो आपको ये दिखाएं कि ये जो सीट्स हैं तो उसमें भी जो उनको कंफर्ट बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए आप ये देखिए कि डबल फोम है, यानी कि डबल सीट है। इस सीट को भी आप उठा सकते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से पोर्टेबल है। आप जैसे चाहें इसको, जब आप बैठना चाहें तो इसको पूरी तरीके से, पूरी सीट, साइड की सीट ये फोल्ड हो जाती है। इसके लिए यहाँ पर लॉक लगे हुए हैं। इंटीरियर थोड़ा सा अलग दिया गया है ताकि नई ट्रेन का फील आए, कुछ फील गुड सा लगे। इस ट्रेन के फर्स्ट क्लास AC केबिन में भी सुविधाएं दूसरी ट्रेनों से बेहतर हैं। काशी केवड़िया एक्सप्रेस का ये AC फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, जिसका इंटीरियर हम आपको दिखाते हैं। ये इसके गेट्स हैं और ये अंदर की इंटीरियर, इसकी सीट्स है और तमाम सारी जो और सुविधा हैं वो हैं। साइड में ये विंडो दिया गया है सामान के लिए। साथ ही ऊपर बर्थ में चढ़ने में यात्रियों की सहूलियत का भी खासा ध्यान रखा गया है। ऊपर वाली सीट पर बच्चों को या फीमेल्स को चढ़ने में दिक्कत होती थी। पहले सीढ़ी हाँ लोहे की, तो वो थोड़ा सा, मगर उस पर थोड़ा सा रिस्क भी रहता था और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहती है। इसमें कंफर्टेबल है, आराम से बच्चा भी चढ़ जाएगा। और मतलब अगर इसको चढ़ के बताएं तो कैसे, आप जरा थोड़ा सा चढ़ के बताइए। अच्छा, शूज पहने आप? अच्छा जी, अभी चढ़ के आपको बताते हैं। जैसे कि आप पकड़ लिया और पहला पैर, दूसरा और थर्ड पैर यहाँ पकड़ के यहाँ पे आराम से कंफर्टेबल चल सकता है। इस ट्रेन के शुरू हो जाने के बाद सैलानियों को गुजरात से काशी तक का सफर और आसान हो जाएगा, जिससे काशी आने वाले सैलानी अयोध्या और प्रयागराज भी जा सकेंगे। फिलहाल अभी ट्रेन का शेड्यूल, समय सारणी और किराया तय नहीं हो पाया है। और अभी भी यहाँ पर जो यांत्रिक विभाग के अधिकारी, ऑफिसर, कर्मचारी हैं वो पूरा निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के बाद इस कोच को सील कर दिया जाएगा, पूरी ट्रेन को। और उसके बाद PM मोदी वर्चुअल, जिसे कह सकते हैं वर्चुअल मीटिंग के जरिए, वर्चुअल बैठक के जरिए इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे और ये ट्रेन काशी से केवड़िया यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ेगी। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।